हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। आज हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। लिक्विडिटी एक मेजर पार्ट है। ओके, कई हद तक मैं अगर एनालिसिस करने लगता हूँ तो उसमें लिक्विडिटी पहले फाइंड करता हूँ। ओके, लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली एक लिक्विडिटी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होता है। ओके, वो दो दो तरह से हो सकता है। एक तो इंटरनल स्टॉप लॉस हो सकता है, एक बाय एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकता है जिसे हम मेजर स्टॉप लॉस कहेंगे। ओके, तो तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इसमें 12 स्लाइड्स है और मैं सारी स्लाइड्स को अच्छे से डेप्थ में और अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ये मैं मंथली चार्ट पर हूँ। ओके, मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? पहले देख सकते हो ये लोअर लो था। ओके, ये लोअर लो था। उसके बाद ये हायर है था। ओके, ये हायर है था। मार्केट एक रेंज में मूव कर रही थी, कंसोलिडेट हो रही थी। ओके, रेंज में मूव करने के बाद देख सकते हैं ये डाउन आई। ओके, डाउन आने के बाद ये जो लोअर लो था, इस लोअर लो को ग्रैब की। ओके, ये ग्रैब की। यहाँ पर ग्रैब करने के बाद फिर देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, तो यहाँ हमें समझना है कि यहाँ क्या सब हो रहा है। ओके, पहले मार्केट देख सकते हो अब था अपने रेजिस्टेंस से डाउन आई, मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ। ओके, तो डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर से ये रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद कंसोलिडेट हो गई। ओके, कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ये लोअर लो को ग्रैब की, यहाँ लोअर लो को ग्रैब की, ये लोअर लो ग्रैब हो चुकी है। ओके, ग्रैब होने के बाद फिर से अपसाइड की मोमेंटम थी। तो यहाँ हमें एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमें फाइंड करना है। ओके, तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसमें कौन सा होगा? ये जो लोअर लो क्रिएट किया है ये एक्सटर्नल, और ये जो हायर हाई क्रिएट किया है ये एक्सटर्नल। ओके, यहाँ पर ये जो हायर है था ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल ओके, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा। ओके, ये बाहरी लिक्विडिटी होगा और ये भी बाहरी लिक्विडिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाहरी लिक्विडिटी होगा। ओके, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सा होगा? ये होगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, बिकॉज ये अंदर है और ये जब ये लोअर लो और ये हायर हाई के बीच में जो भी और लोअर लो क्रिएट करे या हायर हाई क्रिएट करे तो वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। ओके, ये बाय एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है। ओके, तो ये लोअर लो को ग्रैब की, देख सकते हो अपसाइड की मोमेंटम दी। ओके, हम सब ऐसे ही फाइंड करते हैं और ऐसे ही टॉप डाउन एनालिसिस भी होता है और लिक्विडिटी ऐसे ही फाइंड किया जाता है। ओके, फिर ये देख सकते हो हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ के हाई को ग्रैब की। ओके, यहाँ के हाई को ग्रैब की, देख सकते हो ये हायर हाई क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर अगर लाइन एक्सटेंड करता आगे की ओर तो ये हायर हाई को ग्रैब की, फिर से देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। स्पाइक आने के बाद फिर ये लोअर लो को ग्रैब की, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद फिर से देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, तो यही होता है इंटरनल और ये होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ओके, अब मैं इस मंथली चार्ट को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पे जो भी मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हमें जो भी लोअर लो और हायर हाई दिखता है उससे पहले हमें मार्क कर लेना होता है। ओके, ये हायर है था और ये हायर है था और ये लोअर लो था। ओके, इन सब को हमें मार्क कर लेना होता है। जैसे मैं मार्क किया यहाँ पर ये हायर है था और ये हायर है था, ये हायर है था और ये जो लोअर लो था यहाँ पर भी मैंने मार्क किया है। तो ओके, आप भी ऐसे हायर है और लोअर लो मार्क कर लो। ओके, हायर है क्या होता है? हायर है नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में हायर है और लोअर लो से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हो। ओके, अब मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? ये पहले लोअर लो था, वीकली लोअर लो। ओके, ये वीकली हायर है। ओके, तो ये यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ देख सकते हो मैंने बताया था कि ये लोअर लो और ये हायर है के बीच इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ओके, तो यहाँ हमें देख सकते हो पहले मार्केट अप गया, अप जाने के बाद हायर है क्रिएट किया, क्रिएट करने के लोअर लो, उसके बाद ये एक रेंज में मूव करी, पहले आप इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन। ओके, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स मूव, जैसे ये मार्केट अप गई, उसके बाद ये 50% रिट्रेस की। ओके, रिट्रेस से याद आया, अब अगर मैंने फिबोनाची रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप जाके उसे चेक कर सकते हो। ओके, फिबोनाची के बेस पे ये 50% या फिर 62% या फिर 79% ये रिट्रेस करने के बाद फिर से ये अपसाइड का मोमेंटम दी। ओके, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया अपसाइड के मोमेंटम, ये इसे इंपल्स कहते हैं और ये जो रिट्रेस करती है मार्केट इसे करेक्शन कहते हैं। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे 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 हम सब करेक्शन कहेंगे। ओके, देख सकते हो एक रेंज में पहले इंपल्स, इसके बाद करेक्शन, फिर यहाँ पर देख सकते हो बायर्स को बुलाया, उसके बाद यहाँ आगे की ओर एक्सटेंड नहीं हो पाए और ये जितने भी बायर्स अपना टारगेट लगाए हुए थे कि अब जाएगी और इन सारे के स्टॉप लॉस को खाया, फिर से यहाँ लोअर लो क्रिएट की, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की। ओके, तो यहाँ हमें लिक्विडिटी कैसे फाइंड करना होता है? देख सकते हो ये लोअर लो था, ये एक लिक्विडिटी हुआ, ये लोअर लो था, ये एक लिक्विडिटी हुआ, ये लोअर लो था, एक लिक्विडिटी हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक लिक्विडिटी है, यहाँ लोअर लो था और ये हायर है था। ओके, तो ये लोअर लो देख सकते हो, ये लोअर लो मेजर पार्ट होगा लिक्विडिटी के लिए। ओके, ये लोअर लो वीकली लोअर लो है। ओके, और ये लोअर लो ये लोअर लो मंथली लोअर लो है और ये यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क नहीं किया, मैं मार्क कर देता हूँ। ओके,
ये लोअर लो, यहाँ पर जो लोअर लो है और यहाँ पर जो लोअर लो है, देख सकते हो इस लोअर लो को अगर आगे की ओर एक्सटेंड कर दे, एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो यहाँ रिट्रेस की, ओके, तो इसे कहेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ओके। वही ये वीकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गया, ओके। वही अगर मार्केट देख सकते हो ये हायर है था, ओके, ये लोअर लो था, ये वीकली इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये पहले मार्केट ये हायर है था तो ये एक लिक्विडिटी हुआ, ओके, लिक्विडिटी हुआ, आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते देख सकते हो मार्केट यहाँ इसके स्टॉप लॉस को खाया, मेजर स्टॉप लॉस यहाँ होगा। मेजर स्टॉप लॉस यहाँ होने का कारण है यहाँ से अगर कोई सेलिंग करना शुरू किया होगा तो यहाँ पर भी सेलर होगा, यहाँ पर भी सेलर, यहाँ पर भी सेलर, तो अगर मार्केट ग्रैब करने जाती है तो ये लास्ट सेलर यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यही होता है लास्ट लिक्विडिटी और मेजर लिक्विडिटी, ओके। तो यहाँ आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ के लिक्विडिटी को स्वैप करने के बाद कितना बड़ा करेक्शन मूव आया, ओके। करेक्शन मूव आने के बाद फिर से देख सकते हो ये लोअर लो था, उसके बाद ये लोअर लो था, ओके। तो ये लिक्विडिटी हुआ, ओके। लिक्विडिटी आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो ये पूरा लिक्विडिटी स्वैप हुआ, ओके। लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा इंपल्स मूव आया, ओके। फिर से ये रिट्रेस की, फिर से ये करेक्शन मूव में करेक्शन आया, फिर से ये इंपल्स मूव में चेंज हो गई, ओके। तो हम सब आई होप कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको समझ आया होगा, ओके। अब मैं अगले स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट पहले देख सकते हो यहाँ जो हायर है था, यहाँ के हायर हाई को ग्रैब की, यहाँ पर देख सकते हो हायर हाई को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद ले लोअर लो क्रिएट की, तो ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गया, ये भी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गया, ओके। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हुआ, उसके बाद ये जो बड़ा सा करेक्शन मूव आया है, करेक्शन मूव आने के बाद ये इसे हम सब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे, ओके। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर जो भी हायर है आएगा, लोअर लो आएगा, उसे हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे, ओके। मैं इसे रिलेट कर देता हूँ, ओके। तो ये हायर है था तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये लोअर लो था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये लोअर लो था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, लेकिन ये जो लास्ट लोअर लो था ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा, और ये जो हायर है था लास्ट हायर है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा, ओके। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये पहले देख सकते हो लोअर लो था तो ये लिक्विडिटी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हुआ, ओके। लाइन एक्सटेंड किए तो ये देख सकते हो इससे लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा इंपल्स मूव आया, ओके। इंपल्स मूव आने के बाद फिर से देख सकते हो करेक्शन मूव आया और यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं की, ओके। यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं की, और ग्रैब नहीं करने के बाद यहाँ इसलिए ग्रैब नहीं की क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम ये वीकली लोअर लो था, ओके। वीकली लोअर लो पर देख सकते हो मैंने जो ये वीकली लाइन ड्रॉ किया था तो यहाँ की लिक्विडिटी को पहले ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी है और ये फ्रेश लोअर लो क्रिएट कर चुकी है, ओके। तो ये इसे ग्रैब नहीं करेगी बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक लिक्विडिटी स्वैप है, ओके। तो यहाँ फिर से करेक्शन मूव आया, करेक्शन के बाद देख सकते हो कितना बड़ा इंपल्स मूव आया, इंपल्स के बाद फिर से करेक्शन और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद फिर से देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। स्पाइक आने के बाद फिर से ये अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वैप की, स्वैप करने के बाद फिर से ये अपने लोअर करेक्शन मूव लगाई, करेक्शन के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। तो ये हुआ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये हुआ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ये जो हायर हाई क्रिएट की और ये जो लोअर लो क्रिएट की, और यहाँ पर जो जितना बड़ा इंपल्स मूव आया है, एक सेकेंड, ओके। ये इतना बड़ा जो मूव आया इसे हम इंपल्स मूव कहेंगे, ओके। ये बड़े टाइम फ्रेम पे इंपल्स मूव हुआ, इस इंपल्स मूव के अंदर देख सकते हो इंपल्स करेक्शन क्रिएट हो रहा है। उसी तरह एक बड़ा सा इंपल्स मूव के अंदर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, ओके। मैं अगले स्लाइड पे स्विच करता हूँ और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पहले ये लोअर लो था, ओके। ये लोअर लो देख सकते हैं, लोअर लो ये हुआ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब की, देख सकते हैं ये लोअर लो क्रिएट किया, ओके। तो ये एक लोअर लो फ्रेश लोअर लो हुआ और ये फ्रेश हायर है हुआ, तो ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा, ओके। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाद देख सकते हो इसके अंदर की जो भी लोअर लो हायर है बनेगा वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा, ओके। वैसे वैलिड तो इसे माना जाएगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए, ओके। तो फिर यहाँ देख सकते हो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप के बाद कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। स्पाइक के बाद फिर से ये करेक्शन आया, करेक्शन के बाद यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी था, ओके। इस फेयर वैल्यू गैप से देख सकते हो अप साइड की मोमेंटम दी, और यहाँ पर देख सकते हो लोअर लो क्रिएट की, ये एक लिक्विडिटी हुआ, आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, लाइन एक्सटेंड करने के बाद इसे स्वैप की और फेयर वैल्यू गैप भी था, देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। तो इसमें एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर एंट्री होता, और उसके बाद ये हायर है के पास हम सब टारगेट रख सकते थे, या फिर यहाँ पर जो भी हायर है क्रिएट की होगी तो वो लिक्विडिटी होगा तो वहाँ तक हम सब टारगेट रख सकते थे, ओके। तो यही है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, ओके।
अब मैं अगले स्लाइड पे स्विच करता हूँ, अगली स्लाइड पे ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। ये पहले लोअर लो था, ओके, यहाँ पर भी लोअर लो था, ओके, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लोअर लो था, इसे लाइन आगे की ओर एक्सटेंड करते ही देख सकते हो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, ओके। तो ये फ्रेश लोअर लो हुआ, तो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, लिक्विडिटी स्वैप हुआ, तो ये एक मेजर लिक्विडिटी हुआ, ओके। ये लोअर लो लिक्विडिटी हुआ, ये लोअर लो लिक्विडिटी हुआ, ओके। ये हायर है लिक्विडिटी हुआ, ओके। ये हायर है लिक्विडिटी हुआ और ये हायर है लिक्विडिटी हुआ, ओके। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इम्पल्स मूव लगाई है, इम्पल्स मूव लगाई है, तो ये पूरा लिक्विडिटी, इसके अंदर जो भी लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो वही होगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये लोअर लो क्रिएट की, तो ये एक लिक्विडिटी हुआ, तो हम सब लाइन एक्सटेंड करते, इसका वेट करते रिट्रेसमेंट का, देख सकते हो रिट्रेस की, उसके बाद यहाँ पर स्वैप की, स्वैप करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का हायर है था, ओके। तो ये हायर साइड का बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत सारे लोग सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा होगा, ओके। तो यहाँ हम सब लाइनें आगे की ओर एक्सटेंड करते और यहाँ पर हम सब स्वैप होने का वेट करते, देख सकते हो स्वैप हुआ, ओके। स्वैप होने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, करेक्शन एज ए करेक्शन मूव, ओके। तो ये हायर है लिक्विडिटी हुआ, ओके, ये हायर है लिक्विडिटी हुआ, ओके। यहाँ से हम सब लाइन आगे की ओर एक्सटेंड करते, ओके। लाइन एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो यहाँ स्वैप हुआ, ओके। स्वैप के बाद कितना बड़ा करेक्शन मूव आया, ओके। फिर यहाँ पर हायर है था, इसे भी लाइन एक्सटेंड करते तो यहाँ पर ये स्वैप होता, ओके। तो यही होता है, ये जितना भी हायर है और ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है, ये सारा लिक्विडिटी हुआ, ओके। ये सब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हुआ, ओके। अब मैं सेम स्लाइड्स आ गया, ओके। इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम पे फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ओके। फेयर वैल्यू गैप के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक करेक्शन मूव लगा, करेक्शन के बाद कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। यहाँ में क्या दिख रहा है, पहले लोअर लो था, ओके, यहाँ मेजर लिक्विडिटी होगा, यहाँ भी लोअर लो क्रिएट की, तो डबल बॉटम हो गया, ओके। तो मेजर लिक्विडिटी होगा, स्वैप की अपसाइड की मोमेंटम दी, ओके। देख सकते हो ये जो लोअर लो क्रिएट की, यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी होगा, ओके। तो ये लाइव मार्केट का था, मैं एक्सप्लेन किया था और वहाँ तक मार्केट भी गई थी, ओके। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट की, फेयर वैल्यू गैप के बाद ये लोअर लो क्रिएट की, इसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप हुआ, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ओके। यहाँ लोअर लो क्रिएट की, फिर से ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट की, ओके। क्रिएट करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, स्पाइक के बाद यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देख सकते हो लोअर लो क्रिएट की, लोअर लो क्रिएट करने के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, यहाँ पर फिर एक न्यू लिक्विडिटी क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद कितना बड़ा इंपल्स मूव आया, इंपल्स के बाद करेक्शन आया। यहाँ इंपल्स मूव आने का कारण था ये बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, क्योंकि ये हायर है था, यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ओके। तो ये हायर है था, तो डबल टॉप था, उसके बाद डबल टॉप की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद कितना बड़ा करेक्शन मूव आ गया, ओके। ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, ओके। यहाँ में क्या दिख रहा है, यहाँ में पहले दिख रहा है कि ये लोअर लो था, उसके बाद ये डबल बॉटम था, डबल बॉटम के बाद यहाँ पर स्वैप की, लिक्विडिटी को स्वैप की, स्वैप करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। ये स्पाइक आने के बाद फिर से देख सकते हो करेक्शन आया, फिर से ये इम्पल्स आया गया, ओके। तो यही होता है, ये जो लोअर लो क्रिएट की, ये मेजर लिक्विडिटी होगा, ये हायर है था तो ये मेजर लिक्विडिटी होगा, ओके। ये हायर है था तो मेजर लिक्विडिटी हुआ, ओके। ये हायर है, मेजर लिक्विडिटी हुआ, ओके। ये लोअर लो मेजर लिक्विडिटी, ये लोअर लो मेजर लिक्विडिटी, जहाँ डबल टॉप और डबल बॉटम बने, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप उसे अच्छे से चेक कर लियो, ओके। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, पहले हायर है था, यहाँ पर भी हायर है था, यहाँ आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते तो यहाँ देख सकते हो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, ओके। तो यहाँ मेजर लिक्विडिटी था, यहाँ मेजर लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप भी था, ओके। फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते, उसके बाद यहाँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं जानते हो तो मैं फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हो, ओके। फेयर वैल्यू गैप आगे की ओर एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो ये हाफ कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट से रिटर्न ले रही है, ओके। फेयर वैल्यू गैप के हाफ पार्ट को कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट कहते हैं, ओके। आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते देख सकते हो हाफ कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट से रिजेक्शन ले रही है, ओके। तो रिजेक्शन लेने का मेन रीजन था लिक्विडिटी, डबल टॉप, यहाँ फर्स्ट टॉप, यहाँ सेकेंड टॉप, उसके इस डबल टॉप के लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वैप करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया, ओके। फिर से ये लोअर लो क्रिएट की, ये मेजर लिक्विडिटी हुआ, लोअर लो पहले से क्रिएट की थी, तो हम सब लाइन आगे की ओर एक्सटेंड करते, ये मेजर लिक्विडिटी हुआ, ओके। तो यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा इंपल्स मूव आया, ओके। फिर से इंपल्स के बाद करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर से देख सकते हो ये हायर है क्रिएट की, ओके। यहाँ हायर है क्रिएट करने का मेन रीजन था यहाँ की लिक्विडिटी, ओके। फिर से आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ देख सकते हो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, लिक्विडिटी स्वैप होने का मेन रीजन था लिक्विडिटी यहाँ पर मेजर था, ओके। यहाँ के स्टॉप लॉस को खाना था, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद देख सकते हो कितना बड़ा करेक्शन मूव आया, ओके। और यहाँ में क्या दिख रहा है,
पहले ये देख सकते हो यहाँ पर एक लोअर लो था, तो ये मेजर लिक्विडिटी हुआ, आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते हैं। ओके, मेजर लिक्विडिटी था, फिर ये मेजर लिक्विडिटी था। ओके, तो यहाँ देख सकते हो मेजर लिक्विडिटी था, तो ये यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैप की, ग्रैप करने के बाद फिर से कितना बड़ा इंपल्स मूव आया। ओके, इंपल्स मूव आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो हायर है था, यहाँ के हायर हाई को ग्रैप की, तो ये मेजर लिक्विडिटी हुआ। मेजर लिक्विडिटी के बाद ये देख सकते हो इसे स्वैप की, स्वैप करने के बाद फिर से देख सकते हो कितना बड़ा करेक्शन मूव आया। ओके, करेक्शन आने के बाद फिर से ये लोअर लो था, लोअर लो था, तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गया और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हुआ और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हुआ। इसके बीच में जो छोटा छोटा लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ये सब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये सब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा। ओके, ये लोअर लो था, उसके बाद ये लोअर लो क्रिएट की, ये सब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हुआ। ओके, तो यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैप की, ये लोअर लो की लिक्विडिटी को ग्रैप की, ग्रैप करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, स्पाइक आने के बाद फिर से ये करेक्शन मूव बनाए, करेक्शन मूव बनाने के बाद यहाँ डबल बॉटम था, डबल बॉटम के यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी था, यहाँ पर फिर लिक्विडिटी स्वैप की, स्वैप करने के बाद फिर से अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम पे हमें मेजर लिक्विडिटी फाइंड करना है। ओके, मेजर लिक्विडिटी फाइंड करने के बाद हम सब लो टाइम फ्रेम पे आते रहेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हम सब बनाते रहेंगे। ओके, हायर हाई और लोअर लो फाइंड करते रहेंगे। उसके बाद हम सब क्या करना, कौन सा ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, या फिर स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग करना है तो 1 आवर का लिक्विडिटी फाइंड करना है और 15 आवर का लिक्विडिटी फाइंड करना है और 5 मिनट पे एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है तो वो 1 आवर का टाइम, सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम, वीकली का भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी फाइंड कर लेना, 1 आवर का फाइंड कर लेना, 1 डे का फाइंड कर लेना और 1 आवर पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना एज अ स्विंग पर्पस। ओके, अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है, इंट्राडे के लिए 1 आवर की लिक्विडिटी को फाइंड कर लेना है, उसके बाद 15 मिनट की लिक्विडिटी को फाइंड कर लेना है और वहाँ 15 मिनट पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो यही था लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। आई होप कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग एंड नेवर लूज योर मनी लूज नहीं करना है। ओके।